श्राद्ध में देने वाली वस्तुएं और ना देने वाली वस्तुएं उनका भी वर्णन किया गया है, वह भी सुन लीजिए। बृहस्पति जी महाराज सुनाते हैं, वो कहते हैं कि इन दिनों में मांस मदिरा इत्यादि का बिल्कुल भी सेवन न करें, ऐसा कहा गया। लहसुनम ग्रजनम च पलांडुम पिंड मूलकम कर्मबंधान चान्यानि हीनानि रसगंधत। अर्शहीन चीज़ें हैं जिनमें दुर्गंध आती है, लहसुन प्याज, यहाँ तक श्राद्ध में गाजर को भी मना किया। ग्रजनम चैव पलांडुम, जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, अदरक, गाजर, मूली श्राद्ध में इनको मना किया गया। श्राद्ध कर्मणि वर्जानी कारणम चात्र वक्षते, तो ये वर्जित है, इसमें मना कर दिया गया। फिर कहा श्राद्ध कर्मणि वर्जानी याश नार्यो ऋष्वरा, ऋतुकाल में यदि नारी है उसको श्राद्ध के समय में बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। तो पूज्य लोगों के सन्मुख, देवी देवताओं के सामने बिल्कुल भी चल करके ना आवे, ऐसा भी वर्णन किया गया, ये बात कही गई। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या वैश्याल शिव सर्वसः, चारों वर्णों के लोग श्राद्ध करने के अधिकारी हैं। श्राद्ध तो चारों वर्णों के लोगों के यहाँ ही होना चाहिए। इसमें लिखा है कि इन श्राद्ध के 16 दिन में कोई स्त्री पुरुष को और पुरुष स्त्री को विवस्त्र देख लेते हैं, उनके पुरखे असंतुष्ट होकर के वापस चले जाते हैं और वो इतने रूठ जाते हैं कि बेल बांध देते हैं परिवार के लोगों के। इसलिए श्राद्ध के 16 दिनों में सांसारिक कृत्यों से भी दूर रहने के लिए भगवान व्यास ने वर्णन किया। स्पष्ट इसमें लिखा है, क्या लिखा? नग्नादीन भगवन सम्यक माध्यम पर प्रक्षता। विवस्त्र, नग्ना यानी विवस्त्र, यदि कोई स्त्री पुरुष किसी को देख लेते हैं तो ये धर्मम नानुवर्तन्ते तवई नग्ना दयो जनः, उनके पुण्य तो क्षीण हो ही जाते हैं, लेकिन कहा गया है उनके पुरखे भी रुष्ट होकर के चले जाते हैं, वह उस परिवार के श्राद्ध को ग्रहण नहीं करते। जो लोग विवस्त्र होकर के स्नान करते हैं, स्नान की बड़ी महिमा है। जो लोग विवस्त्र होकर के स्नान करते हैं, देह पर वस्त्र नहीं होता, इन 16 दिनों में यह गलती करने वाले लोग, उनके भी पुरखे अतृप्त होकर के वापस चले जाते हैं। नहाना और स्नान दोनों में अंतर है। नहाना तो शरीर को ठंडा करने के लिए, मैल कुचैल निकालने के लिए नहाना होता है, लेकिन जो स्नान शब्द है, स्नान में तो 3.5 करोड़ रोमों में जल पहुंचता हुआ पूरे अंतःकरण को पवित्र कर देता है। ठीक से यदि स्नान किया जावे तो 3.5 करोड़ भगवान के नाम लेने का फल मिल जाता है स्नान करने से। 3.5 करोड़।